हेलो एवरीवन। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको जो आपका लेवल 1 का इस महीने 11 तारीख को एग्ज़ाम होना है उससे रिलेटेड कुछ सम जो पिछले वर्ष का 2025 का पेपर है उसमें आए हुए हैं वो बताने जा रहे हैं। पेपर को बताने से पहले हम आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर लिखी हुई हैं, आपने इनको पढ़ लेना है। ये कुछ पिछले साल की इंस्ट्रक्शन है भी जो पेपर में करेक्ट आंसर जैसे आपने देना है। जैसे सी को आपने आंसर है आपका, तो सी को पूरा पूरा काला करना है। जैसे अगर ए का ए ऑप्शन आपका उत्तर है तो ए को पूरा पूरा ब्लैक आपने करना है, जैसे यहाँ पर किया हुआ है। ये जो किया हुआ है यहाँ पर, तो एक और विशेष बता दें बात आपको, इसमें 50 जो हैं क्वेश्चन आएंगे आपके और 200 नंबर का पेपर है और नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आपका कोई प्रश्न गलत हो गया तो आपका 1 अंक कट जाएगा। अगर आपने कोई मतलब गोला काला नहीं किया तो आपका कोई अंक नहीं कटेगा। तो इस तरह नेगेटिव मार्किंग का भी आपने ध्यान रखना है पेपर में। तो ये यहाँ पर पहला सम लिखा हुआ है। पहले सम को हम थोड़ी देर में करते हैं, पहले हम दूसरा सम करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा जो है समझ लग जाए पेपर किस तरह का आएगा। तो दूसरे सम में लिखा हुआ है 18 वर्ष पहले एक पिता की आयु अपने बेटे की आयु की 3 गुना थी। अब पिता की आयु अपने बेटे की आयु का केवल दुगनी है। बेटे और पिता की वर्तमान आयु क्या है? तो अब जो वर्तमान उनकी आयु है यहाँ पर लिखा हुआ है, जो बेटे की आयु है वो x मान लेते हैं, तो पिता की आयु ये लिखा हुआ है दुगनी है तो 2x मान लेते हैं। तो अब अगर आगे हम देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है जो पिता 18 वर्ष पहले पिता की आयु अपने बेटे की आयु की 3 गुना थी। तो अब पहले हम पिता की जो 18 वर्ष पहले आयु है इसको अगर हम देखें तो जो 18 वर्ष पहले आयु बनेगी, जो वर्तमान आयु x है, तो इसमें से हम 18 माइनस कर देंगे तो ये पुत्र की 18 वर्ष की आयु आ जाएगी। इसी तरह पिता की 2x है तो इसमें से 18 माइनस कर देंगे तो ये पिता की आयु आ जाएगी। अब हमें यहाँ पर लिखा हुआ है जो 18 वर्ष पहले बेटे की आयु अपने पिता की आयु की 3 गुना थी। तो अब हम जो है बेटे की आयु को 3 गुना कर देते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए हमने 2x माइनस 18 ये पिता की और बेटे की आयु को 3 गुना कर दिया, ब्रैकेट को खोला, 3x माइनस 54 आ गया। अब x वाली हम दूसरी साइड ले गए और 18 इस साइड ले आए तो ये माइनस एक्स बराबर माइनस 36, एक्स की वैल्यू जो है प्लस माइनस के माइनस कट गया 36 आ गई। ये हमने बेटे की आयु मानी थी 36, तो बेटे की आयु 36 वर्ष आ गया। पिता की आयु दुगनी है तो 2 गुना 36 72 वर्ष आ गई। अब दोनों का हमसे योग पूछा गया तो दोनों को जोड़ देंगे हम तो 108 वर्ष जो है दोनों की आयु आ जाएगी। यानी डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। तो आपने डी पर क्लिक लगाना है, इस तरह टिक लगा देना है। तो अब 3 नंबर सम भी इसी तरह थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल का है। इसी तरह 3 नंबर सम थोड़ा रुक के करते हैं, पहले हम 4 नंबर सम देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है त्रिभुज ABC में PQR क्रमशः AB BC और CA के मध्य बिंदु हैं। यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 20 वर्ग इकाई है तो PQR का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमने यहाँ पर ये मैंने आपके लिए डायग्राम बनाया है। जैसे यहाँ पर ये त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है और इसके जो PQR है ये जो इसके मध्य बिंदु है तीनों के AB BC और AC के, तो इनको हमने आपस में मिला दिया। PQR को इस तरह से हमने आपस में मिला दिया तो ये जो एक त्रिभुज बन गया PQR, तो हमने इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको बता दें यहाँ पर 4 एक जैसे त्रिभुज बन रहे हैं, एक इस साइड में बन रहा है और इसी तरह दूसरे जो है मैं कलर चेंज करके दिखा देता हूँ आपको, ये बन रहा है ऊपर की तरफ ये बन रहा है। तो ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमें 20 दिया है। तो जो चारों त्रिभुज हैं तो इनका क्षेत्रफल समान होगा, यानी 1/4 हो जाएगा। त्रिभुज PQR का जो चौथा हिस्सा है 20 का 1/4, इसको काटेंगे 1/4 गुना 20 करके 5 का 20, तो 5 वर्ग इकाई जो है त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हमने जो है सी ऑप्शन पर टिक लगा देना है। सी 5 स्क्वायर यूनिट्स यानी वर्ग इकाई लिखा हुआ है। इसी तरह प्यारे बच्चों इसी पेपर का जो आगे 11 के बाद 12 नंबर सम है, पहले मैं ये कर रहा हूँ, मैं थोड़े आपके लिए आसान सम कर रहा हूँ। फिर इसके बाद जो डिफ़िकल्टी लेवल है हम उसको थोड़ा सा बढ़ाकर करेंगे। यहाँ लिखा है 40 मजदूर 100 मीटर लंबी सड़क की मरम्मत का 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को 40 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूरों की आवश्यकता है? अब 40 मजदूर 50 दिन में कर सकते हैं और 40 दिन में करने के लिए हमें कितने मजदूरों की आवश्यकता और पड़ेगी? तो इसमें हम अगर देखें तो ये जो प्रतिलोम का सम है, क्योंकि जो 40 मजदूर हैं वो इस सम को 50 दिन में करते हैं। अब दिन हमने कम कर दिए हैं तो मजदूरों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, तो इसलिए ये प्रतिलोम का अनुपात का सम है। तो इसमें हम पहले 40 गुना 50 लिखेंगे, फिर x गुना 50। तो मैंने ये पहले लिख लिया आसानी के लिए, थोड़ा सा x गुना 40 है 40 गुना 50, तो 50 40 को दूसरी साइड में ले जाकर काट दिया। तो ये आपकी 8वीं कक्षा में जो प्रतिलोम अनुपात के सम है उसी तरह का
सम है। तो इनको हमने काटा 40 के 40 40, तो 50 मजदूर आ गए, यानी एक्स मजदूरों की संख्या 50 आ गई। अब अतिरिक्त मजदूर हमें कितने चाहिए, पहले 40 मजदूर थे काम कर रहे थे और 10, अब 50 में से 40 कम कर देंगे तो ये 10 मजदूर और आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो डी ऑप्शन है ये राइट आंसर आ जाएगा। इसी तरह अब जो आगे सम है, एक और सम हम कर लेते हैं इस वीडियो में। तो ये 13 नंबर सम और कर लेते हैं हम जल्दी से। ए बी और सी का औसत वजन 60 किलोग्राम है। यदि और ए और बी का औसत वजन 55 किलोग्राम है तथा बी और सी का औसत वजन 58 किलोग्राम है, तो बी का वजन क्या है। तो इसमें पहले हम तीनों का कुल वजन निकाल लेते हैं, ए बी और सी का 60 के साथ गुना करके, फिर ए और बी का कुल वजन निकाल लेंगे, फिर बी और सी का कुल वजन निकाल लेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर आपके लिए किया है। तो हमें दिया हुआ था ए बी और सी का औसत वजन 60, तो हमने 60 को 3 के साथ गुना करके तीनों का कुल योग निकाल लिया। अब ए और बी का औसत 55 दिया है, तो इसको 2 के साथ गुना कर दिया, तो ये 110 आ गया किलोग्राम। दोनों का बी और सी का औसत 58 दिया, तो इसको 2 के साथ गुना किया, तो दोनों का 116 किलोग्राम वजन आ गया। अब अगर हम देखें यहाँ पर ए और बी और सी के वजन में से अगर ए बी का वजन हम माइनस कर दें, 110 180 में से माइनस कर दें ए बी का वजन, तो ये ए के साथ ए कट जाएगा, बी के साथ बी कट जाएगा, अकेला सी रह जाएगा। तो जो सी का वजन हमारे पास है वो 180 में से अगर 110 को माइनस करेंगे तो 70 किलोग्राम आ जाएगा। अब बी और सी में से अगर ये जो सी का वजन है इसको हम माइनस कर दें, जो 70 किलोग्राम आया है 116 में से, तो बी सी के साथ सी कट जाएगा, तो अकेले बी का ये वजन आ जाएगा 116 में से 70 माइनस करके 46 किलोग्राम। तो इस तरह जो हमारा ऑप्शन है ये वाला सी ए ऑप्शन है ये राइट आंसर आ जाएगा। अगले वीडियो में हम जो प्यारे बच्चों और सम है इसी तरह के थोड़े डिफ़िकल्टी लेवल के जो हम हैं वो भी करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपना सुझाव भी ज़रूर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर बताना, ताकि आगे की वीडियो हम और बना सकें। थैंक यू वेरी मच।